सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 80th एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का रहमत, परमेश्वर की रहमत, परमेश्वर की दया आप सभी के ऊपर आज तक बनी हुई है और आप खुश हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है अस्थिर वातावरण में स्वयं को स्थिर करना, सेटिंग सेल्फ इन एन अनसेटलिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लोग बदल जाते हैं और हमारे मूल्य भी जो है कई बार डगमगा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यही सिखाता है कि बाहर का वातावरण चाहे कितना भी अस्थिर क्यों ना हो, भीतर का मन स्थिर किया जा सकता है। जी, परिस्थितियां आपको नहीं बनाती है मेरे प्रियो, आप परिस्थितियों में कैसे खड़े होते हैं वही आपकी पहचान को तय करता है। तो हम ऐसी 5 बातों को समझेंगे जो हमें यह बताएगा कि अस्थिर वातावरण में अपने मन को स्थिर रखने के क्या रहस्य हैं। तो सबसे पहली बात हम सीखेंगे अस्थिर वातावरण में स्थिर मन का रहस्य। यशायाह उसके 26:3 में क्या लिखा है? जो मन तुझ पर स्थिर रहता है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जी मेरे प्रियो, क्या है? यशायाह सिखा रहे हैं कि जो भी मन परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता है वही चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं परमेश्वर के ऊपर ही अपनी दृष्टि रखते हैं, अपना भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर ही रखते हैं। दुनिया शांति खोजती है हालात बदलकर, परंतु परमेश्वर शांति देते हैं मन को स्थिर कर कर। यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हालात बदलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चरणों में जाने की जरूरत है, उससे बात करने की जरूरत है। वो आपके मन को स्थिरता जरूर प्रदान करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि हम ऐसी कंडीशन से होकर गुजरते हैं जहां हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं, हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि ऐसी किसी समस्या में या ऐसे किसी वातावरण में आप फंस जाते हैं तो आप यशायाह 26:3 इस वचन को आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी मन की सुरक्षा करने वाला परमेश्वर आपके मन को स्थिर करेगा। बस ज़रूरत इतनी सी है कि हम उसके पास जाएं और उससे हम शक्ति, ढाढ़स और हिम्मत को मांगे। कभी भी याद रखिएगा कि हालात बदल जाने से आपके अंदर शांति नहीं आएगी, परंतु प्रभु पर अपने मन को टिकाने से ही आप पर शांति आएगी। इसलिए अपने परमेश्वर को आप कभी ना भूलें, हमेशा उसके सामने अपनी बातों को रखें। किसी इंसान के सामने बोलने से अच्छा है कि हम अपने परमेश्वर, अपने पिता को, जो स्वर्ग से आपकी बातें सुनता है, जो गुप्त में आपको देखता है, जो प्यार भरी नजरों से आपसे प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर को हम अपनी बातें बताएं। वो निश्चय अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो हमारी विनती को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और निश्चय हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालेंगे। दूसरी बात है, यदि बाबुल में तो रहो परंतु बाबुल जैसे मत बनो। दानियल 1:8 में क्या लिखा है? दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं दानियल की कहानी कि दानियल और उसके साथी जो थे उन सभी को राजा ने अपने काम के लिए चुन लिया था, अपने राज के काम के लिए चुन लिया था और उनसे कहा गया था कि इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनकी अच्छे से देखभाल की जाए, इन्हें खिलाया पिलाया जाए और इन्हें राजा के जिस भी काम के योग्य है उसके योग्य इनको बनाया जाए। परंतु दानियल ने क्या कहा था कि मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ ये चीज़ खाऊंगा और आप मुझे देखिएगा, अगर मेरे अंदर वो चेंजेस आपको ना दिखें तो फिर आप मुझे जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और दानियल ने अपनी बात को प्रूव किया, उसने वो सारी चीज़ें की जो उसने परमेश्वर के सामने ठानी थी और परमेश्वर ने उसे एक अलग ही स्वरूप, सुंदर और एक ऊंचा पूरा और एक अच्छा दिखने वाला एक व्यक्ति के रूप में बदलकर उसे तैयार कर दिया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि दानियल का वातावरण बाबुल जैसा था, है ना। वो जो नहीं चाहता था वो सब उसको करना पड़ता था, वो नहीं चाहता था वैसी चीज़ें उसको करने के लिए कहीं गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आचरण पर कोई भी दाग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका आचरण स्वर्ग से संचालित हो रहा था। परमेश्वर के स्वर्गदूत निरंतर उसकी पहनुआई कर रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, उसके साथ साथ थे,
ताकि उसके ऊपर कोई आँच ना आए। परमेश्वर सीधे उससे समझ, बुद्धि और ज्ञान दे रहे थे ताकि वो जो कुछ भी करे वो उसके परमेश्वर को याद रखते हुए ही करे। परिवेश आपके चारों ओर हो सकता है, पर सिद्धांत आपके भीतर ही होने चाहिए। आपके कुछ मूल प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को आप कभी ना छोड़ें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैं ये काम तो नहीं करने वाला हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है, तो हम उन कामों को कभी करने ना, कभी अपने जीवन से उन कामों को ना होने दें। जब हम अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए स्थिर रहेंगे और हमारी सहायता और मदद करेंगे, और तो और हमारे द्वारा कई दूसरों के जीवन में भी बदलाव आने लगेंगे। तीसरी बात, दबाव में भी प्रभु पर भरोसा रखना। जी हाँ, वचन संहिता 11:3 कहता है, यदि नींव ही ढा दी जाए तो धर्मी क्या करे। यदि हमारा भरोसा ही नहीं रहेगा तो हम धर्मी नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमारा भरोसा कभी भी परमेश्वर पर से नहीं उठना चाहिए। चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो हम पर, चाहे वो काम का हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति का प्रेशर क्यों ना आ रहा हो, हमारा भरोसा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। उसके अगले वचन में यानी वचन संहिता 11:4 में क्या लिखा है, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। पवित्र मंदिर में अपना परमेश्वर रहता है, वो पवित्र मंदिर और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हम हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो पवित्र आत्मा के मंदिर हम हैं, हमारे अंदर परमेश्वर है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। ठीक है मेरे प्रियो, और वो स्वर्ग से उतरकर आपके भीतर आकर रहता है, आपसे बातचीत करता है, आपको ज्ञान सिखाता है, आपको बुद्धि देता है। वो ऐसा महान अच्छा परमेश्वर है जो आपसे निरंतर प्रेम करता है। मेरे प्रियो, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, बस इतना ध्यान रखना कि जब धरती की नींव हिलती है तब भी स्वर्ग का सिंहासन अडिग ही रहता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, ये आप ध्यान रखिए कि आपका जो परमेश्वर है स्वर्गीय सिंहासनों पर विराजने वाला परमेश्वर है। इनफैक्ट जब आप स्तुति, प्रशंसा और आराधना करते हैं, जब आप उसके लिए स्तुति का सिंहासन तैयार करते हैं, वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आ जाता है। तो चाहे कैसी ही बुरी हालत में आप क्यों ना हो, परमेश्वर की स्तुति करना और उस पर भरोसा करना कभी ना छोड़ें। बहुत सुंदर कहानी हम जानते हैं पौलुस और सिलास की, जब उन्हें बंदीगृह में डाला गया था तो वो परिस्थितियां उनके विपरीत थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन हुई। पर उन्होंने उसका दृढ़ता से सामना किया, उन्होंने उसे खुशी से एम्ब्रेस किया, वहां पे परमेश्वर की स्तुति की, और क्या हुआ, नींवें हिल गई, उनके बंदीगृह के द्वार खुल गए। और जिस सूबेदार ने कभी ये भी नहीं सोचा होगा या हवलदार ने ये भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी प्रभु को अपनाएगा, उसने भी देखकर परमेश्वर पर विश्वास किया। तो मेरे प्रियो, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपका आचरण कई बार अविश्वासी के मन में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास को जगा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर आपके जीवन से होती रहनी चाहिए। फिर मन का नवीनीकरण ही जीत की कुंजी है। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। इसका मतलब सिर्फ यही है मेरे प्रियो कि अस्थिर संसार में स्थिर जीवन जीने का उपाय सिर्फ यही है कि अपने मन को नया करते रहें, नए दृष्टिकोण को अपनाएं और नए विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषें लाते रहें। जो मन बदल जाता है उसका जीवन भी अपने आप बदल जाता है। तो यदि हमारा मन बदलेगा तो हमारा जीवन भी अपने आप बदलेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते रहेंगे। अंतिम बात, प्रभु की शांति भीतर का कवच है। यूहन्ना 14:27 में बहुत सुंदर वचन लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये जो वर्ड शांति है ना मेरे प्रियो, इसको अगर हम हिब्रू में ट्रांसलेट करते हैं तो ये कहलाता है शालोम। अब जो शालोम शब्द है ना, उसमें परमेश्वर की सिर्फ शांति नहीं है, उसमें परमेश्वर की समस्त आशीषें इन्वॉल्व्ड है। शालोम शब्द इतना ज्यादा सुंदर है क्योंकि इसमें परमेश्वर की शांति, खुशी, आनंद, अपनापन और परमेश्वर के प्रति भरोसा, परमेश्वर के प्रति चाह, और ये सब कुछ इन्वॉल्व्ड है। सारी भौतिक, आत्मिक, मानसिक तमाम तरह की शांति इस शब्द में इन्वॉल्व्ड है, जिसे हम शालोम कहते हैं। और आप यदि कभी आप यरूशलेम जाएंगे, कभी आप इब्रानी लोगों से मिलेंगे, तो आपको देखना, आप सुनना कि वो हमेशा एक दूसरे को ग्रीट करते समय यही कहते हैं, शालोम शालोम।
वो 2 बार बोलते हैं, क्योंकि वो उसे पुख्ता कर देते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार बोलकर वो उसे पुख्ता कर देते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आए, यानी आनंद आए, खुशी आए, अपनापन आए, सारी भौतिक सुख भोग विलास आए, सब कुछ आए। परमेश्वर की शांति वो परमेश्वर आपको दे रहा है, अपनी शांति दे रहा है। तो आप सोचें कि वो शांति से बढ़कर और कोई शांति आपको इस संसार की कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं दे सकती है। सीधी सी बात है, यीशु की शांति हालातों से नहीं आती है, वह हृदय में उतरती है और भय को बाहर निकाल देती है। तो जब मसीह भीतर है तो बाहर का तूफान हमें हरा नहीं सकता। तो बाहर जितना भी तूफान हो, बस हमें शांत बैठना है और परमेश्वर अपने आप हमारे जीवन में सारे कामों को धीरे धीरे करते जाएंगे। समुद्र में जहाज सुरक्षित इसलिए नहीं होता कि कोई लहर नहीं उठती, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कप्तान ने पतवार थाम रखी होती है। तो हमारे जीवन के कप्तान हमारे परमेश्वर हैं। हमारी जो पतवार है वो उन्होंने थाम कर रखी है मेरे प्रियो। हम जो जहाज हमारा चल रहा है ना, उसे उसके हाथों में सौंप दीजिए। जीवन की नींव यीशु ही हमारी जीवन की नाव और यीशु ही हमारी पतवार है, वो हमें संभाल लेंगे। इब्रानियों 13:8 में फाइनल जो बात लिखी है वो ये है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी अपने लोगों को त्यागता नहीं है। वो माँ से भी बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, तुम्हारे सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जगत के अंत तक न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। बूढ़े हो जाने पर भी मैं तुम्हें अपनी गोद में लिए लिए फिरूंगा। वो ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। ये सब उसके शब्द है मेरे प्रियो। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। वो आपसे इतना प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। बस जरूरत इसकी है कि हम उसको अवसर दें, हम अपने हाथ पैर ना मारें, परमेश्वर को काम करने दें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएंगे। दुनिया बदल सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, पर जो मसीह में स्थिर रहता है वह कभी अस्थिर नहीं होगा। अस्थिर वातावरण में भी जो मसीह पर टिका हुआ है वही अडिग है। तो कॉफी विद क्राइस्ट का आज का संदेश सिर्फ यही है कि परिस्थितियों पर नहीं, परंतु प्रभु पर अपने मन को लगाएं, वही उसे स्थिरता प्रदान करेगा। बाइबल सेज, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। सो इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हम एक और बार आपके अति पवित्र चरणों में इस सुंदर सुबह के समय आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए कि हम आज जीवित पाए जाते हैं। जीवितों की जमीन पर हर मौत, खतरे, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंटों, लड़ाई झगड़ों से, बैर भाव, मारकाट, प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं, प्रकोपों से, जहरीले जानवरों से आपने हमें सुरक्षा प्रदान की है। आज का यह सुंदर दिन दिखलाया है प्रभु जी। इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतों को हमारे जीवन में मांगते हैं, और इन सब बातों से बढ़कर आपके शालोम को हम अपने जीवन में मांग लेते हैं प्रभु जी। मैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखते और सुनते हैं पिता, उन सब के जीवन के लिए यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए, आपका अनुग्रह उन पर होने पाए। आज जो दुख में है, आज जो मुसीबतों में है, आज जो बीमार है, आज जो तकलीफ सह रहा है, आज जिसका मन अस्थिर है परमेश्वर पिता, आप उन सबों के जीवन में अपनी अद्भुत शांति से उन्हें भर दें प्रभु। उनको ढाढ़स दें, उनको हिम्मत दें, उनको पिता परमेश्वर हर तरह की परेशानियों से उनको छुटकारा दें परमेश्वर। आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें पिता। आप उनसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। होने दीजिए कि एक डिवाइन एनकाउंटर आपके साथ उनका होने पाए और वो आपको पहचानने पाए पिता। मैं आपके महान हाथों में उन सभी को सौंपता हूँ पिता। हरी गलती के लिए आपसे क्षमा को मांग लेता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देता हूँ, और इस विनती को प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांगता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस प्रार्थना से आपके जीवन में अद्भुत काम को करेंगे, नए चमत्कारों को करेंगे, आशीषों को लाएंगे। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे, शैतान को लात मारेंगे, उससे याद दिलाएंगे कि वो हारा मैला कुचला है, और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।